हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी व्याकरण की लेखन विभाग की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि संक्षेपीकरण, सार लेखन या प्रेसी राइटिंग कहलाता है करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसका सार अर्थात समरी आपको 1/3 में लिखकर उसको एक उचित शीर्षक देना होता है। तो स्टूडेंट्स, सार लेखन या संक्षेपीकरण लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके विषय अर्थात टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उससे परिचित हो जाना चाहिए। संक्षेपीकरण करते समय गद्यांश में दी गई अनावश्यक बातों को या तो बार बार दोहराई जाने वाली बातों को नहीं लिखना चाहिए। गद्यांश के मुख्य शब्द या शब्द समूहों को ही ध्यान में रखकर उनका भाव समझकर सारांश या संक्षेपीकरण अपने शब्दों में लिखना चाहिए। गद्यांश में जो उदाहरण देकर समझाई जाने वाली बातें हैं उन्हें ध्यान से समझकर उदाहरणों को छोड़कर सिर्फ मुख्य बातों को अपने शब्दों में सार रूप में लिखना चाहिए। सार लेखन हमेशा शुद्ध भाषा में सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। गद्यांश के मूल विषय को ध्यान में रखकर सार लेखन का शीर्षक आवश्यक रूप से लिखना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क में 1 मार्क आपके शीर्षक के लिए दिया जाता है। आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण के लिए यहाँ जो पैराग्राफ या गद्यांश आपको दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि साहित्य की उपयोगिता को बताते हुए बातें बताई गई हैं। इसमें साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। तो इसे पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि दिया गया गद्यांश साहित्य के विषय में है। तो जब हम इसका शीर्षक लिखेंगे तो हमें हमारे शीर्षक को हेडिंग देनी चाहिए साहित्य की उपयोगिता या साहित्य का महत्व। अब जब हम इसका 1/3 में प्रेसी लिखेंगे तो जो भी मुख्य बातें हैं हम सिर्फ उनका ही समावेश करेंगे। जैसे साहित्य मानव जीवन में बहुत उपयोगी है, यह जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। साहित्य के अध्ययन के अनेक लाभ होते हैं। साहित्य हमें अतीत वर्तमान से परिचित कराकर भविष्य की प्रेरणा देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इससे मानवीय गुणों का विकास होता है और जो साहित्य समाज के विकारों को दूर कर जीवन की उन्नति करे वही सत्य साहित्य कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हमारे पूरे पैराग्राफ के मुख्य पॉइंट्स को अपने शब्दों में लिखकर प्रेसी राइटिंग बना सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको प्रेसी राइटिंग लिखने में मदद मिलेगी। थैंक यू।